हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार, मैं तुम लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है, बर्बाद कर रही है। आजकल की युवा पीढ़ी सुबह भले ही मदर इंडिया देख के जाए, लेकिन जब वो शाम को घर आ जाए तो अपनी बहन बेटियों पे हाथ उठा रहे हैं। आजकल नशा एक तरीके का फैशन भी बन चुका है युवा पीढ़ी के लिए। अधिक लोग नशे को इस वजह से भी करते हैं कि मेरे साथ वाला कर रहा है, शायद ये अच्छा हो ये सोच के। और नशे का एक कारण यह भी है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जाके नशे को चुन रहे हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन हो रहा है या फिर वो किसी भी प्रकार से डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें नशे की ओर ना जाके विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। नशा हमारे भविष्य वर्तमान सभी को बर्बाद करके रख देता है। वो कहते हैं ना कि गुटखा खैनी तंबाकू खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को दावत देकर फिर गवाते हैं अपनी जान। कैंसर को दावत देकर फिर गवाते हैं अपनी जान। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनामिका सिरसान बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आप सभी के समक्ष नशा मुक्त समाज के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नशा क्या है? किसी भी ऐसी चीज की लत जो इंसान को मदहोश कर देती है, हर उस चीज में नशा है। चाहे वो नशा मान सम्मान का हो, चाहे वो नशा पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो नशा धन दौलत का हो, या वो नशीले पदार्थों का हो। और इसका नतीजा हमेशा अंतहीन हो जाता है। नशा क्यों कर रहे हैं? नशा करने का मुख्य कारण है संगति। आज के समय में हम युवा पीढ़ी सबसे अत्यधिक समय अपनी संगति यानी अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने विद्यालय में और अपने विश्वविद्यालय में व्यतीत करते हैं। और कहीं हद तक देखा जाए तो नशे की शुरुआत भी यही कहीं से शुरू हो जाती है। आज हमारे समाज में नशा उस वृक्ष के समान हो गया है जिसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल चुकी हैं। आज हमारे समाज में नशा इतना फैल चुका है जिसका शिकार प्रत्येक व्यक्ति होता चला जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं और नीतियां बनाने के बाद भी यदि अगर मैं बागेश्वर की बात करूं तो यहाँ नशे का कारोबार और व्यापार खुलेआम से किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? क्या मैं, आप, हम सब, ये समाज या फिर ये सरकार? शायद कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको इसका उत्तर स्पष्ट कर सकूं। महोदय थी अपनी ही सकल शाम सी, सीसा तो कोई खरा खोटा न देखा। था कंठ अपना ही बेसुरा, सांझ कोई सुरा बेसुरा न देखा। ये तो अपनी सोच की बात है जनाब, आपने कोई बुरा न देखा, मैंने कोई भला न देखा, मैंने कोई भला न देखा। अब यदि अगर बात की जाए कि हम नशे को कैसे रोक सकते हैं, तो मेरे दृष्टिकोण से नशे को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जन जागरूकता अभियान। यदि अगर मान लीजिए यदि अगर हम एक विद्यालय में जाकर यदि अगर 100 बच्चों को भी अगर जागरूक करने का काम करते हैं तो आप यकीन मानिए आप उन 100 बच्चों के साथ साथ उन 100 परिवारों को भी जागरूक कर रहे हैं। यदि अगर नशे को रोकना है तो हम प्रत्येक व्यक्तियों को आगे आना होगा, हम प्रत्येक व्यक्तियों को कदम उठाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विवेकानुसार ये कदम उठा सकते हैं। और आप यकीन मानिए जिस दिन ये कदम उठाए जाएंगे वह दौर इस दौर से कहीं गुना अनंतपूर्ण होगा। यदि अगर इस नशे को रोकना है तो हम युवाओं को आगे आना होगा, हम युवाओं को कदम उठाने होंगे, क्योंकि मेरी नजर में एक युवा सिकंदर के समान होता है और सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं लाखों दरिया एक समंदर में, गिरते हैं लाखों दरिया एक समंदर में, पर एक समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं यहाँ एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने आई हूँ जो तलवारों से नहीं बल्कि कमजोरियों से लड़ा जाता है। जो जीतता वही है जो खुद को हराने की हिम्मत रखता है, और यह युद्ध है नशे के खिलाफ। दोस्तों, नशा वो रास्ता है जो शुरुआत में आसान लगता है लेकिन अंत में इंसान को यही खत्म कर देता है। नशा शरीर को जलाता है, सपनों को तोड़ता है और परिवार को भीतर तक दर्द देता है। पर मैं आज सिर्फ दर्द की नहीं हिम्मत की बात करने आई हूँ, क्योंकि नशा छोड़ना कमजोरी नहीं सबसे बड़ी बहादुरी है। एक वक्त आता है जब इंसान को सिर्फ एक फैसले से नहीं
और वो फैसला है मैं नशे का गुलाम बनूंगा। और वो कौन कहता है? वो व्यक्ति जो नशे की ओर बढ़ता है। और वो व्यक्ति नशे की ओर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका चारों तरफ ऐसा वातावरण होता है जो देखता है कि ये मैं भी करूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ऐसी तलब होती है कि यार वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। क्या ये सही है? सबसे पहले हम जो बोलते हैं कि हमें एक ऐसी जागरूकता लानी चाहिए जो लोगों की ओर बढ़े, लेकिन उसको हमें सबसे पहले अपने आप में लागू करना चाहिए। जब हम उसे स्वयं में लागू करेंगे तभी उसे समाज के साथ हम उसके साथ चल पाएंगे। और सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिस दिन इंसान अपनी आदतों पर जीत पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जो नशे में है वो बुरा इंसान नहीं है, वो बस रास्ता गलत चुन बैठता है। और हर गलत रास्ते में से सही दिशा की शुरुआत हो सकती है, बस कदम बढ़ाने की जरूरत है। मैं हर उस व्यक्ति को सलाम करती हूँ जो नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आदत से नहीं पूरी जिंदगी से लड़ रहा है। आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम नशे से नहीं अपने सपनों से जुड़ेंगे, हम नशे से नहीं अपने परिवार के सम्मान से प्रेम करेंगे, और हम नशे से नहीं अपने भविष्य की जीत के लिए जीतेंगे। याद रखो, नशा मजबूत नहीं होता, मजबूत वो इंसान है जो इससे छोड़ने की हिम्मत करता है। यही जागरूकता है, यही असली वीरता है, और यही समाज की सच्ची ताकत है। लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, नशा करने से दर्द नहीं जाता, नशा करने से दर्द नहीं जाता, बस इंसान खुद को खो जाता है। जो पलों में राहत है वो उम्र भर की बर्बादी बन जाता है। धन्यवाद। 15 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही हैं हमारे लिए, तो इसीलिए मेरा जो उद्बोधन था वो प्यारे प्यारे बच्चों से शुरू हुआ। अब जब मैं अपनी कक्षाओं में जाता हूँ या परिसर में देखता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारी नशे की चीज़ें बहुत मिलती हैं। हो सकता है आप लोग ना करते हो, अधिकतर लोग, लेकिन आप लोग आसपास अपने देखते होंगे कि नशा होता है। तो आज बाल दिवस है तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जो पीछे बातें कर रहे हैं वो अगर बातें ना करें तो उनको भी मजा आएगा कहानी सुनने में। पीछे से है ना ये जो सो रहे हैं, हाँ, तो कहानी आपने सुनी है। कहानी है कौवे की। किसकी है? एक प्यासा कौवा था, तो उसे प्यास लगी तो वो गया पानी की तलाश में। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। फिर क्या किया उसने? क्या मिला उसे? घड़ा। एक घड़ा मिला, घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो उसने क्या करा, उसमें पत्थर डालने शुरू करे। पत्थर डाला तो क्या किया? पानी का जो स्तर था वो कहाँ गया? ऊपर आ गया। फिर उसने अपनी पानी की प्यास बुझाई और वो अपने स्थान पर चला गया। तो जो मेरी क्लास में आते हैं, पीछे कोई बातें कर रहे हैं आप लोग, अगर नहीं सुना है तो आप आ जा सकते हैं। तो कहानी से हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज हमने ये सीखी कि कौवे को अपना उद्देश्य पता था। क्या पता था? उद्देश्य, कि उसे क्या है, पानी की प्यास लगी है। आप लोग जो हैं ज्यादातर युवा वर्ग हैं, आप लोगों को हो सकता है अभी अपने जीवन का उद्देश्य न पता हो सकता है क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करने में अभी आप लोगों को दिक्कतें आती हो। तो जो हमारा उद्देश्य है वो हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज हमने ये सीखी इस कहानी से कि हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करने चाहिए। क्या करने चाहिए? प्रयास करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बच्चों वाली कहानी है, इससे हमारा क्या लेना देना है, कहेंगे ना। सर ये कहानी तो हमने पहले भी सुनी है, बार बार हमें यही बताया जाता है कि उद्देश्य और प्रयास करने चाहिए। तो हम जो आए हैं आज एनएसएस के एक दिवसीय शिविर में आए हैं। किसके आए हैं? एक दिवसीय। तो आप में से कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि एनएसएस का उद्देश्य क्या है? हो सकता है आप लोग नए हो, कुछ लोग जो पुराने हो वो लोग भी बता सकते हैं। स्वच्छता, अच्छा, और सेवा। सबने नहीं बताना, एक कभी सेवा, और समाज में जागरूकता लाना। समाज में जागरूकता लाना, बिल्कुल ठीक। मैम फोटो क्या है एनएसएस का? और स्वयं से पहले आप, ये तो आपका फोटो है, ठीक है। तो आपका अगर आप एनएसएस में जाएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, उसमें कुछ एनएसएस के उद्देश्य दिए हुए हैं कि आप जिस समुदाय में काम करते हैं, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो उसे समझें।
आपको कॉलेज के बारे में, अपने समाज के बारे में समझना है। दूसरा, अपने समुदाय के संबंध में खुद को समझना है, हमारी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, कैसे हम अपने समुदाय को वो करें, इसकी हमारी खुद की समझना है, हमारा क्या योगदान रहने वाला है। जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति के बारे में, तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है एनएसएस का उद्देश्य है, वो है समुदाय की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करें। तो आज समाज के बीच में, जैसा अभी अनामिका, रश्मि और पूजा, इन तीनों ने अपने जो भाषण थे उसमें क्लियरली बताया था कि आज जो समाज में नशे की हुआ है वो क्या होगी है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ना कोई जरूर करता होगा, आपने देखा भी होगा। तो जो हमारा तीसरा बिंदु है कि समुदाय की जरूरतें और समस्याओं की पहचान, तो हमारी जो समस्या है वो है नशे की। फिर इसमें लिखा है उन्हें समस्या और समाधान में शामिल करना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, अपना एक वीडियो दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक पहले कहानी सुनाई थी ना, उसका कुछ उद्देश्य बताए थे, उसके हमने क्या सीखा करके, तो इस वीडियो से आपको ये बताना है, ठीक है? ध्यान से देखना है सभी ने। बीड़ी, सिगरेट, शराब और भी प्रकार के जो नशे हैं, जैसे आप चरस वगैरह देखते हैं, तो वो भी हम आपस में देख देख के सीखते हैं, ठीक है? तो आपका काम क्या है इसमें, आपको ये देखना है कि जब आपको आपने आसपास में कोई ऐसा नशा करता हुआ दिखे आपके, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, छोटे होते तो आप कुछ नहीं कह पाते, घर वालों से डरते होंगे, तो आप अपने घर वालों से, दोस्तों से इस बारे में क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि हमें नशा करना है, नहीं करना है, इसका जो प्रभाव है समाज पे वो कैसा पड़ेगा, ठीक है? चलिए एक दूसरी वीडियो भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप जो है वो अन्य काम नहीं करते हैं। नशा जो है वो केवल हमारे दोस्तों या इस तक सीमित नहीं है, ये हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है और जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे आपका जो फेफड़े हैं वो खराब होते हैं इससे, आपका अगर आप शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लिवर, किडनी पे भी फर्क पड़ता है। ऐसी आप डिप्रेशन वगैरह, क्योंकि ये आपकी ऐसी उम्र है कि आप में अवसाद या डिप्रेशन आने बहुत कॉमन हो जाता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरी वीडियो भी है जो आपको दिख रही है, फिर आपको ये बताना है इसमें से। समय समाप्त, कृपया अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर दें। मैम, व्हाइटनर का इस्तेमाल करना क्यों करना है? व्हाइटनर एक हानिकारक पदार्थ है। इसको सूंघने से दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। ये ड्रग की दर को भी बढ़ावा देती है। हमारी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा करेक्शन फ्लूइड व्हाइटनर आदि का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। अच्छा, आपने समझा और अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा। धन्यवाद मैम। विजय, हमारे स्कूल का जोनल फुटबॉल मैच अगले महीने होगा। तुम टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हो, लेकिन अभ्यास करने नहीं आते हो। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल अभ्यास करूंगा। इरफान, तुम्हें विजय के बारे में कोई जानकारी है? वह इन दिनों तनाव में दिख रहा है और उसका व्यवहार भी बदल गया है। आप सही कह रहे हैं सर।
मैं उससे बात करूंगा। 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है और शैक्षिक संस्थानों में 100 मीटर के दायरे में भी तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है। विजय, तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? इरफान, मुझे मदद की जरूरत है। इससे मेरा तनाव बढ़ गया है। हाल में मेरी दोस्ती मेरे पड़ोस में कुछ बड़े लड़कों से हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे तनाव दूर करने के लिए सिगरेट और कुछ पाउडर जैसी चीज दी थी। मैंने वो इस्तेमाल किया और अब उसकी लत लग गई है। वो लड़के मुझे घर से पैसे चुराने और उन्हें देने के लिए कहते हैं। ओह विजय, ये तो खतरनाक है। मुझे लगता है हमें तुरंत तुम्हारे माता पिता से या टीचर से मदद लेनी चाहिए। धन्यवाद इरफान। मैं अपने पीटी टीचर से बात करूंगा और रोजाना फुटबॉल का अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। विजय, पूछ जाओ, क्या किसी को पता है इसे क्या हुआ है? इसने मुझे बताया कि इसके कुछ दोस्तों ने पाउडर जैसा कुछ मादक पदार्थ दिया था। ओ नहीं, ये तो गंभीर मामला है। कृपया प्रिंसिपल को बताओ और हम इसे अस्पताल ले चलते हैं। कृपया पुलिस के माता पिता को भी सूचित कर दो। विजय खतरे से बाहर है। हमने इसे नशा लेने के कुछ शुरुआती लक्षण दिखे हैं और कुछ दिनों तक इसका इलाज चलेगा। हमें विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। प्रिय विद्यार्थियों, शराब, तंबाकू और नशा लेने की शुरुआत आमतौर पर किशोरावस्था में होती है। कुछ जिज्ञासावश लेते हैं तो कुछ यार दोस्तों के रोक देने पर और कुछ अन्य चिंता या मन में की भावना घर घर जाने की वजह से। इस असर हमारी पढ़ाई पर, तनाव और अन्य गतिविधियों में भागीदारी पर पड़ता है। इसलिए आप सभी नशे को ना करें और मादक पदार्थों से दूर रहें। मदद के लिए अपने माता पिता, टीचर या फिर दोस्तों से बात करें और ये व्यक्ति की मदद लें। मैं आप टीचर और माता पिता से कुछ कहना चाहेंगी? प्रिय शिक्षक और माता पिता, कृपया बच्चों से अपना कद बढ़ाएं और इनसे बात करें। इससे बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कृपया उन्हें सामाजिक कामकाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम सब मिलकर स्कूल को तंबाकू मुक्त रखने का संकल्प लें। धन्यवाद। बचपन और किशोरावस्था में बच्चों पर कई कारणों से नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसने का खतरा रहता है, जिसमें उन पर और आसपास के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नशीले पदार्थों का बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और कुल मिलाकर उनकी खुशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए उनके माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करें जो उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने में सहायक होगा। और उनमें एक चीज देखी कि जब उसे नशे की लत लग गई थी तो टीचर ने कहा आजकल तुम आ नहीं रहे हो, तो उसने क्या कहा? मेरी तबीयत खराब है। कहा जैसे हम अभी असाइनमेंट जमा करने आते हैं तो हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा कहाँ थे अभी तक, तो वो क्या कहते हैं? तबीयत खराब है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लोग सच में बीमार हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हो सकते हैं? बहाने बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी एक चीज उसने और कही, क्या कही? जब वो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ तो उसने अपने दोस्तों को कुछ बताया। किसको बताया? दोस्तों को बताया। तो जब भी ऐसी गतिविधियां होती हैं तो जो भी इस नशे को करता है वो सबसे पहले किसको पता रहता है उसके बारे में? दोस्तों को। हम टीचर हैं, हमारा काम क्या है? केवल पढ़ाना है, हमें बाकी जानकारी नहीं रहे इसके बारे में। तो आपके अगर आसपास ऐसी गतिविधियां होती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको करना क्या है। जैसे आप लोग नशे की देखते ही हैं तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों को जब पता है तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी शिक्षक से बात कीजिए, उसके घर वालों से बात कीजिए, किसी एक जो विश्वसनीय सूत्र है जिससे आपको लगता है कि समस्या का जो नशे की समस्या है इसका समाधान हो सकता है, उसमें क्या करना चाहिए? इसी में जो उसने आगे कहा उसमें उसने अभिभावक की भी बात की कि जैसे आप पहले देखते होंगे हमारी सोसाइटी में, आप कहीं मोहल्ले में अगर ऐसे काम करते थे, आते मत लोग भी जीवन शैली, जो लोग नशा नहीं करते उनका काम ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया।
क्यों मुझे जा रहे हो? चलिए तो बहुत थका हुआ हूँ और नींद आ रही है, बस 5 मिनट और। शराबी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा होगा। अमित, अब थोड़ा जिम्मेदार बनो और अपनी देर से मेथी के पराठे, माँ कुछ और क्यों नहीं बनाती, जैसे छोले भटूरे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर देख लें कि हमने कल क्या पढ़ाई। ईशा, क्या तुम औसत निकालने का फॉर्मूला बता सकती हो? कुछ नहीं आता। हमें प्लीज बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करके दिखाओ। देर हो रही थी तो सुबह के नाश्ते का समय ही नहीं मिला मुझे। ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या कल सुबह अपने माता पिता के साथ स्कूल में स्वास्थ्य केंद्र में आना। मैं डॉक्टर रवि से कहूंगी कि वे आपकी जांच कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। कि हमें क्या खाना है, छोले भटूरे खाने हैं। तो एक तो भाषण में भी कहा और पहले जो हमने 2 वीडियो देखी उसमें हमें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में, हमें किससे सहायता लेनी है इसके बारे में था। लेकिन जो हमें करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग नशा नहीं करते होंगे, तो उन्हें क्या करना है, जिन्हें नए टाइप का नशा, जो हमें स्क्रीन टाइम कह रहे हैं ना, दिन भर मोबाइल पे लगे रहना, गेम खेलते रहना, तो ये काम भी हमें क्या करने हैं, कम करने हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, क्या करना है, एक तो पढ़ाई करनी है, दूसरा क्या करना है, इसमें बच्चे का नाम क्या था पता है आपको, अमित है। ठीक है, तो उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बच्चे ने क्या किया, बाकी जो चीजें थी इसके बाद उसने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया, खेल प्रतियोगिता। आप में से कितने लोग खेल में भाग लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अगर आप देखेंगे खुद ही, तो अब क्या है, हम लोग खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हम लोग नहीं करते। तो नशे के हम लोग नशे से दूर तो नहीं है, पीछे बातें नहीं, नशे से दूर तो नहीं है, लेकिन हमें जो दूसरे प्रकार का नशा होता है, जो हमारी जीवन शैली जो है उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने की जरूरत है। तो मैं आप समझूंगा कि एक तो जो आपके आसपास जो आपके दोस्त वगैरह हैं, आप समाज में ऐसी गतिविधि होते हुए देखते हैं जिससे क्या है कि समाज पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे नशे के हो गए या आप ऐसी जीवन शैली हो गई, इसमें आप देखते हैं। तो इसमें आप एक तो जो आपके शिक्षक हैं इनसे आप सहायता कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, अपने अभिभावकों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई समस्या लगती है, आपको कोई ऐसी गतिविधि दिखती है, तो आप बेझिझक हमारे पास आइए, हम आपका उस जो आपकी समस्या होगी उस पर क्या करेंगे, कार्रवाई करने का आपको आश्वासन देते हैं। दूसरा, जो अपनी जीवन शैली है, जब हम लोग विद्यालय में आते हैं यहाँ कैंपस में, तो हमारे स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों से ज्यादा मेरा ये आग्रह है कि आप लोग भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया कीजिए, जिससे हमारी क्या होगा हमारे पार्टिसिपेशन से हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो तो अच्छी रहेगी, जो हमारी मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें आपको कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। तो इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात है हम घर में और अभी बना रहे हैं रोटी, खाना बनाने लग गए और कॉलेज से सीधे हम अपने घर को आ गए दीदी के वहाँ से। अगली बार फिर जाएंगे और आप लोगों को फिर मिलाएंगे दीदी लोगों से। और अपने दी और ना छोटे को बहुत मिस कर रहे हैं, हम परी को, सबको मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी को, चिल्ड्रंस लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे हमारे तरफ से। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा।